गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए नए नए वीडियो अपलोड करता आया हूं, लेकिन आज मैंने देखा कि आप लोग मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रखते हैं। इस इस विचारधारा को देखते हुए मैं आज आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कहते हैं बड़े भाग से मानुष तन पावा है और सभी ग्रंथों ने, सभी संतों ने इसका व्याख्यान किया है, बताया है, लेकिन हम इस अहंकार में जी रहे हैं कि हम तो प्रभु को प्यारे हैं। पर नहीं दोस्तों, ये प्रभु को प्यारा वो है जो कर्म अच्छे करता है, अच्छे आचरण करता है, लोगों की मदद करता है, या ईश्वर ने जिस उद्देश्य से भेजा है, जो उस उद्देश्य पर लगा हुआ है और उस उद्देश्य को हासिल करता है, ऐसा ही प्राणी मनुष्य ईश्वर को प्यारा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है प्रातःकाल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि सुबह जग करके प्रभु परम पिता परमात्मा श्री राम अपने माता, अपने गुरु, अपने से श्रेष्ठ लोगों को, अपने से यहाँ तक कि न उन्होंने छोटा देखा है न बड़ा देखा है, सबको प्रणाम किया है। देखिए जब सीता की खोज में निकले थे तो ब्रह्मांड के नायक होते हुए, परमपिता परमात्मा होते हुए भी उन्होंने कहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगुनेनी। उन्होंने कहा है कि हे खग पक्षी, हे मृग, मतलब उन्होंने हर किसी से प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट किया है और कहा है कि क्या आपने मेरी सुंदर नैनों वाली सीता को देखा है। जब परमात्मा इस तरीके से हर, ना उसने छोटा देखा ना बड़ा देखा, हर को सम्मान दिया है, तो हम तो एकमात्र उसके बनाए हुए पुतले हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कहा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत संग, अपने से बड़ों की संगति करना। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूजी भगति सुन कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की संग, संतों का संग। और संत कौन है? जो शांत प्रवृत्ति के हैं, सुंदर आचरण है। और पहला संत तो आपका माता पिता ही है, क्योंकि माता पिता ही पहला संत है। असली संत माता पिता है, वो ही इस दुनिया में ला करके दुनिया दिखाने का काम करते हैं, वो ही सेवा बर्दाश्त करते हैं, हम आपको बड़ा करते हैं। इनका कहना कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे उन्नति के लिए 24 घंटा बरकरार रहते हैं, सोचते रहते हैं, हमारी उन्नति के बारे में सोचते हैं, हमें सुंदर आचरण के सिखाते हैं, हमें अच्छी आदत सिखाते हैं। तो इसलिए हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का कहना मानना चाहिए। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं और दूसरे गुरु वो होते हैं जो हमें इस परमपिता परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, इस दुनिया में चलने की, फिरने की, रहने की कला सिखाते हैं। प्रथम गुरु माता पिता, इसके बाद अन्य गुरु चालू होते हैं। तो देखिए हमें अपने माता पिता का कहना मानना है। हम अक्सर कहा करते हैं कि बेटा घड़े की कीमत नहीं है, घड़े में क्या भरा है,
कीमत उसकी है। परमात्मा ने हर पुतलों को बनाया, हर वैरायटी के घड़ों को बनाया है, लेकिन किसी के अंदर कुछ आचरण है, किसी के अंदर कुछ आचरण है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बांदा नगरी में पावन पवित्र संत विराजे थे। उन्होंने हनुमंत कथा के माध्यम से बांदा के लोगों को जागरूक किया, भक्ति के लिए प्रेरित किया। ऐसे विशाल पावन संत देखिए दोस्तों। और अगर हम कहें कि कोई हमारे पास आए तो 1 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, फोन करने से 10 लोग आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन उस संत ने ना मैसेज किया ना फोन किया, लोगों को पता चला, लाइन लग गई, क्योंकि उस घड़े में हीरा भरा है, हीरा। घड़ा रूपी शरीर हमारा भी है, घड़ा रूपी शरीर हर भाई बहन का है, लेकिन अन्य भाई बहनों के कहने पर भी लोग बुलाए बुलाए पर नहीं जाते। लेकिन जब वो सुंदर घड़ा आया, हीरों का भरा हुआ घड़ा आया, संत आया, तो लोगों की लाइन लग गई। कहने का आशय है दोस्तों, घड़े की कीमत नहीं होती, घड़े में क्या भरा है कीमत उसकी है। यदि आप लोग सुंदर आचरण करेंगे, माता पिता से सुंदर चीजें सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे संस्कार अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं हद तक पूजनीय हो जाएंगे, प्रशंसनीय हो जाएंगे, समाज में चर्चाएं होने लगेंगी। आप देखते होंगे कब श्रवण कुमार हुए थे, लाखों पुत्र आते हैं और लाखों पुत्र डेली जाते हैं दोस्तों, लेकिन किसी पुत्र की चर्चा नहीं होती है। लेकिन श्रवण कुमार की आज भी चर्चा हो रही है, होती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का सम्मान किया, पिता भक्ति, पितृभक्ति की। जब हम अपने से सीनियर को सम्मान देते हैं तो दुनिया हमें सम्मान देती है। जब हम अपने ही सीनियर को सम्मान नहीं देते, उसका कहना नहीं मानते, उसके शब्दों का अपने अंदर अमल नहीं करते, तो हमारी कौन सुनेगा। यहां देखिए, और देखिए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी के लिए कहा गया, काक चेष्टा बको ध्यानम सुनिद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के लिए कहा गया कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन अगर झांक करके देखा जाए तो 5 में से कोई एक भी लक्षण हमारे अंदर देखने को नहीं मिलेगा और हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है। वह इंसान, वह विद्यार्थी नाम का विद्यार्थी है, नाम की मानव जाति है कि प्राणी है, मानवता नहीं है, भाईचारा नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक अध्यापक होने के नाते, कि आप लोग अपने माता पिता का कहना माने, माता पिता के अनुसार चले। कोई भी गुरु पीर पैगंबर यदि अपने विचारों को रखता है तो उसको श्रवण करें, क्योंकि कहा गया है, संतों ने बताया है कि शब्द गुरु है, सूरत ही चेरी। जो शब्द आते हैं उनको श्रवण कर लेना, क्योंकि वो ही शब्द है, और वो शब्द गरीब के मुख से भी निकल सकते हैं। शब्द रूपी गुरु गरीब के मुख से भी देखने सुनने को मिलेगा, उसका दीदार करने को मिलेगा, एहसास अनुभूति करने को मिलेगा। अमीर की भी वाणी से मिल सकता है, संतों की वाणी में तो 24 घंटा बरसता है। अतः हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वज का कहना मानना है। जिस उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना है। माता पिता ने हमें जन्म दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक मिसाल टिका रखी है, सपनों की। उन्होंने कहा, उनका उद्देश्य है
कि जिस तरह मैं अपने पुत्र को, जिस तरह मैं अपनी पुत्री को ठीक तरीके से परवरिश कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, कपड़े लत्ते कर रहा हूँ, क्या ये मेरे को भी वृद्ध अवस्था में मेरे साथ कुछ परोपकार करेगा, मेरा ध्यान देगा? तो देखिए दोस्तों, ध्यान देने के लिए तो हर लगभग 99% पुत्र पुत्री प्रयास करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। कारण कि माता पिता के रहते हुए, माता पिता के जीवन काल में सुंदर आचरण नहीं सीख पाते हैं, और जब तक सुंदर आचरण नहीं सीख पाते हैं तब तक उन्नति नहीं हो पाती है, और जब तक उन्नति नहीं हो पाती है तो आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। इस वजह से चाहे करके भी वो वृद्ध अवस्था में अपने परिवार और अपने माता पिता की सेवा में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को पाते हैं। अतः मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपने माता पिता, अपने पूर्वज का कहना माने, क्योंकि पिता ही आपका शुभ चिंतक है, माँ ही आपकी शुभ चिंतक है। अतः जो पुत्र अपने माता पिता का कहना नहीं मानेगा, उसका कहना दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं मानेगा, क्योंकि जिसने भी माता पिता का कहना माना है, आज देखने को मिलता है उसका कहना संपूर्ण जगत मानता है। आप देखिए, आप अगर देवताओं में देखिए तो हनुमंत जी ने अपनी माँ समान सीता, पिता समान श्री राम का कहना माना, उनके अनुसार चले। आज दुनिया उनके गुणगान गा रही है। और ये हमारे संत जो बांदा में पधारे थे, पावन पवित्र सम्माननीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने भी कहना माना है। हमने नोटिस की उनकी बात को, उस दिन गए देखा, हमने उनकी बात को नोटिस किया। उन्होंने अपने दादा का कहना माना, उनकी सिखलाई पर चले, इसलिए आज दुनिया का हर सदस्य उनका कहना मानता है। तो दोस्तों, जब तक हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, अपने टीचर्स का कहना नहीं मानेंगे, तब तक हमारा कहना कोई नहीं मानेगा। और जब तक कहना नहीं मानेंगे तब तक ज्ञान का अर्जन, ज्ञान को हासिल करना बड़ा कठिन है, क्योंकि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय से प्राप्त होती है। जब हमारा स्वभाव विनम्र नहीं होगा तो विद्या का अर्जन कैसे होगा? अतः आप लोग विनम्र स्वभाव से अपने माता पिता के अनुसार कार्य करें, माता पिता का कहना माने, और किताबों में जो सुंदर गुणों का व्याख्यान दिया है उनको पढ़ें, अमल में लाएं और अपने उन्नति के रास्ते को खोलें। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों का देवता, आप लोगों का भगवान, आप लोगों का सब कुछ आपके माता पिता है। और हर विद्यार्थी को चाहिए कि माता भवानी शारदा का स्मरण करें, उनका नाम ले और किताब खोल करके अध्ययन करें। हर किसी भाई बहन को सफलता हासिल होगी, ये मैंने अनुभूति की है, एकदम सही है। अतः आप लोग अपने अपने माता पिता का कहना माने, अपने पूर्वजों का कहना माने, सबका सम्मान करें और अच्छी संगति करें। क्योंकि देखिए, संगति गुण अनेक फल, चढ़े महेश के शीश, वरे मिंत्र मुह जान दे, अभी गंगा के तीर। तो देखिए दोस्तों, एक भौरा जो नए नए पुष्पों पे, नए नए फूलों पर बैठ करके सुगंध लेता है, अब उस एक
गोबर में गोड़ने वाला, गोबर के भीतर घूमने वाला, फिरने वाला वो कीड़ा जब उसकी भौरे से दोस्ती हो जाती है तो भौरा कहता है कि भाई चल दोस्त, आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूं जहां सुख की अनुभूति होगी, आनंद आएगा। वो चला जाता है दोस्तों, और वो जा करके एक फूल में बैठ जाता है तो उसी में बैठा रहता है, क्योंकि उसने ऐसा आनंद जीवन में पहली बार देखा। और वो शाम होते ही कली फूल बंद हो जाता है, सुबह उसी फूल को तोड़ करके मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, पुजारी सफाई करके उसको गंगा जी में फेंक देता है। देखिए, गोबर का रहने वाला अच्छे का संग पा गया तो गंगा जी प्राप्त कर लिया। ठीक इसी तरह हमें भी अपने से सीनियरों का संग करना है, बुद्धिजीवों का संग करना है, ताकि हम भी सुंदर मार्ग पर पहुंच पाए और भौरे की भांति, गुड़बीले की भांति हम भी अपनी उन्नति का रास्ता देख पाए, अपने कल्याण वाली रास्ता देख पाए। अतः ये विचार मैंने इसलिए रखे आज के वीडियो में क्योंकि आप लोग मेहनत कम करते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं डेली देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप लोग घर बैठे ज्ञान अर्जित करें। आप कहीं ना कहीं यूट्यूब चलाते हैं, उसमें आप फ्री फायर देखते हैं, वगैरह वगैरह गेम देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, तो जितना समय आप उसमें दे रहे हैं उतना समय यदि आप सब्जेक्ट में दे लें, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा और आप लोगों की उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं फिर यही बात कहूंगा कि हमें अच्छों का संग करना है, अच्छे आचरण करना है, अपने माता पिता और गुरुओं का कहना मानना है। इसी में हमारा उद्धार है, कल्याण है, भलाई है। वो हमारे लिए पूजनीय, पवित्र माता पिता ही सब कुछ हैं। धन्यवाद।